रोटेशनल मोशन करना शुरू कर देगा। क्या करेगा ये? रोटेशनल मोशन शुरू कर देगा। जिस तरह से ट्रांसलेटरी मोशन को एक्सेलरेट कराने के लिए, ठीक है, ट्रांसलेटरी एक्सेशन प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग को एक फोर्स रिक्वायर्ड होता था। यहाँ पे एक फोर्स की जगह पे क्या बोलेंगे हम लोग? टॉर्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टॉर्क बोलेंगे। ये किसी भी टॉर्क होता किसका है? टॉर्क होता है फोर्स का। टॉर्क होता है फोर्स का। तो किसी भी पार्टिकल को अगर रोटेट कराना होता है, किसी भी पार्टिकल को अगर रोटेट कराना होता है या किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट कराना होता है तो हमेशा एक टॉर्क रिक्वायर्ड होता है। जैसे कि यहाँ पे मान लो रोटेशन हो रहा है तो टॉर्क यहाँ पे जीरो नहीं होगा। टॉर्क यहाँ पे जीरो नहीं होगा। फोर्स जीरो हो सकता है, ठीक है, फोर्स से मतलब हमको नहीं है। कोई पार्टिकल अगर रोटेट कर रहा होगा, कोई पार्टिकल अगर रोटेट कर रहा होगा तो टॉर्क होना जरूरी है। टॉर्क रहेगा तभी पार्टिकल क्या करेगा? रोटेट करेगा। ठीक है, रोटेट मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन इसका तभी आएगा जब पार्टिकल के पास क्या रहेगा? कुछ न कुछ टॉर्क रहेगा। जिस तरह से अगर फोर्स रहता था तो लीनियर एक्सेलरेशन आता था, यहाँ पे वो बात करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन की। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन तभी होगा जब टॉर्क क्या रहेगा? जीरो नहीं रहेगा। ठीक है, यानी मान लो कि कोई पार्टिकल मान लो कि यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा है, यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा है, और इसका मान लो कि एंगुलर स्पीड जो है चेंज करना है। ठीक है, मान लो कि ओमेगा से रोटेट कर रहा था, इस ओमेगा को चेंज करना है। ओमेगा को चेंज करने के लिए भी जैसे वहां पे मान लो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता था कोई पार्टिकल, जैसे लीनियर होता था उस तरह से यहाँ पे पढ़ेंगे, कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे। जिस तरह से लीनियर मान लो कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसको वेलोसिटी को चेंज करने के लिए आपको फोर्स रिक्वायर्ड होता था। बिना फोर्स के वेलोसिटी चेंज कर सकते थे क्या? नहीं ना। यहाँ पे क्या होगा? तो कोई भी पार्टिकल अगर कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा है, एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा है, अगर उसके एंगुलर स्पीड को चेंज करना है तो आपको क्या रिक्वायर्ड होगा? एक नॉन जीरो टॉर्क आपको रिक्वायर्ड होगा। नॉन जीरो टॉर्क आपको रिक्वायर्ड होगा। तो टॉर्क हम लोग कैसे निकालते हैं? सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे हम लोग टॉर्क निकालेंगे। ठीक है, तो मैं डिफाइन करता हूँ टॉर्क को कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, हमेशा टॉर्क क्या होगा? किसी न किसी फोर्स का होगा। हमेशा क्या होगा? टॉर्क किसी न किसी फोर्स का होगा। ठीक है, टॉर्क निकालने से पहले सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहने का मतलब क्या होता है? किस एक्सिस के अबाउट, किस एक्सिस के अबाउट पार्टिकल क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। जैसे कि मान लो ये, मान लो किस तरह से ओमेगा से रोटेट कर रहा हो, ओमेगा से रोटेट कर रहा हो, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा? तो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, यहाँ से देखोगे तो मान लो कि ये जो है, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर वो जो लाइन होगा तो क्या बोलेंगे हम लोग? एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बोलेंगे हम लोग? एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, यानी इसी एक्सिस के अबाउट, इसी एक्सिस के अबाउट पार्टिकल क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। जैसे कि मान लो कि सिंपल है, सर्कुलर मोशन में देखे थे हम लोग, मान लो कि पार्टिकल है जिसका मास m है और मान लो कि स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, और इस क्या कर रहा है? इस तरह से सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है। इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ से एक अगर एक्सिस डालोगे, ठीक है, जो कि इस प्लेन के क्या हो? परपेंडिकुलर हो, इसके सेंटर से जा रहा हो, क्या होगा? इसी एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा होगा? रोटेट कर रहा होगा। इसी एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा होगा? रोटेट कर रहा होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सिस ऑफ रोटेशन। किस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है? कोई चीज रोटेट कर रहा है। ठीक है, एक्सिस मतलब तो कौन सा लाइन है जिस लाइन के अबाउट कोई पार्टिकल क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। जैसे कि पेन का अपना खड़ा करो, पेन का खड़ा करो, उसके चारों पट्टी कोई ऑब्जेक्ट घुमाओ, ऑब्जेक्ट घुमाओ, तो आपका पेन क्या हो जाएगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा। उसी एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। ठीक है, ये पेन खड़ा कर दिए, इसके अबाउट कोई रोटेट कर रहा है तो क्या हो जाएगा? हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि ऐसा है, कोई इसके अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा। यानी किस एक्सिस के अबाउट, ठीक है, किस एक्सिस के अबाउट पार्टिकल क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, ये सब आएगा, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट बने ही एक क्लास के बाद, ठीक है, एक क्लास के बाद ये सब चीज आएगा। सर ठीक है, तो वहां पे बस हम लिखते चलेंगे धड़ा धड़ा धड़ा। ठीक है, अभी हम लोग बस आते हैं टॉर्क पे, सबसे पहले आते हैं टॉर्क पे। सर मतलब ये स्पेशल काइंड ऑफ फोर्स बोल सकते हैं इसको? स्पेशल काइंड ऑफ फोर्स नहीं है, जो नॉर्मल फोर्स है वही फोर्स क्या प्रोड्यूस करता है? टॉर्क प्रोड्यूस करता है। टॉर्क प्रोड्यूस करेगा तो क्या होगा? अरे आपने जो मान लो कि पेन के
अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया, अपने हाथ से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया, क्या स्पेशल टाइप का कोई फोर्स है क्या? पहले नहीं लगा रहे थे सब फोर्स, वही फोर्स था ना पहले भी, उसी फोर्स का क्या होगा, टॉर्क आएगा। ठीक है, अभी देखेंगे टॉर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि एक रॉड है, एक रॉड है, ठीक है, मान लेते हैं ये रॉड यहाँ पे फिक्स्ड है, यहाँ पे क्या है, फिक्स्ड है, वन एंड पे क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, आपने क्या किया कि आपने एक फोर्स लगाया, ठीक है, इस डायरेक्शन में, मान लेते हैं कि F1 फोर्स लगाया आपने इस डायरेक्शन में, क्या ये रोटेट करेगा क्या? क्या ये रोटेट करेगा क्या? क्या ये रोटेट करेगा बताओ? नो सर, यस सर। यस सर, रोटेट रोटेट करेगा। करा के दिखाना जरा तो, जरा कैसे रोटेट नहीं करेगा? सर, नहीं करेगा। कॉमन सेंस Fix. होता है, फिक्स तो बस कॉमन सेंस है ना, यस। क्या रियल में हो रहा है क्या? ऐसा आप करोगे तो रोटेट करेगा क्या? ठीक है, अब मान लो आपने फोर्स इधर की ओर लगा दिया, आपने फोर्स इधर की ओर लगा दिया, ठीक है, इधर की ओर फोर्स लगाओगे, किधर की ओर रोटेट करना शुरू करेगा? एंटी एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज? एंटी एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज शुरू करेगा। Clockwise. अगर आपने फोर्स इधर लगा दिया, सब सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, Clockwise. सब सेम मैग्नीट्यूड का, अब कैसे रोटेट करेगा? अब रोटेट करेगा इधर, Clockwise. ठीक है, करेगा कि नहीं करेगा? अब मान लो कि एक फोर्स इधर की ओर लगा दिया, एक फोर्स इधर की ओर लगा दिया, ठीक है, एट एंगल ऑफ थीटा, सबका सेम मैग्नीट्यूड है, बताओ क्या F2 और F4 में, F2 और F4 में जो रोटेशन होगा किधर होगा? F4 में रोटेशन किधर होगा तो? क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा? F4 में रोटेशन कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। एंटी Anti-clockwise. क्लॉकवाइज। इस फोर्स का दो कंपोनेंट लोगे, एक फोर्स का कंपोनेंट क्या जाएगा, ये आ जाएगा, और एक कंपोनेंट क्या जाएगा, ये आ जाएगा। तो आप अगर इधर की ओर फोर्स लगाओ या फिर एक तो फोर्स लगाओ इधर की ओर, इस फोर्स का रोटेट करेगा क्या? इस फोर्स का रोटेट करेगा नहीं ना, नो सर, रोटेट किसके कारण करेगा? इस वाले फोर्स के कारण करेगा, ठीक है, इस फोर्स का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा उसके कारण क्या करेगा, रोटेट करेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कारण रोटेट नहीं करेगा, और किधर क्यों रोटेट करेगा, वापस से इधर क्यों रोटेट करेगा, ठीक है, वापस से इधर क्यों रोटेट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। ठीक है, तो ये जो फोर्स लगा रहे हैं, कोई फोर्स नया फोर्स नहीं है, स्पेशल काइंड ऑफ फोर्स नहीं है, नॉर्मल जो हम लोग फोर्स लगाते हैं वही फोर्स है, उसके कारण पार्टिकल यहाँ पे क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, रियल लाइफ में देखो रोटेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, तो एक कितना से रोटेट करेगा, ठीक है, कैसे रोटेट करेगा, ठीक है, इसके कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको टॉर्क निकालना पड़ेगा, कितना टॉर्क होगा, ठीक है, क्या अब बताओ, एक चीज और पूछ लेते हैं पहले फिर आगे बढ़ेंगे। एक फोर्स आपने यहाँ पे लगाया, ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाया, और दूसरा फोर्स को यहाँ पे लगाया, दूसरा फोर्स को यहाँ पे लगाया, एक और आपने इस एंड पे लगाया, एक आपने इस एंड पे लगाया, बताओ दोनों एंड में, दोनों केस में किस केस में रोटेशन इजी होगा, या फिर मतलब आसानी से घुमा पाओगे इसको, ऐसे बोलो, आसानी से घुमा पाओगे किसमें? सर लेफ्ट साइड, राइट साइड में जो है ना, ये वाला उसको मान लेते फर्स्ट Yes. एंड पे जो है, में, इसमें है, वन, Sir, first. यानी फर्स्ट नंबर वाला। सेम फोर्स आप लगाओ, आप फील भी करोगे, देखना फील भी करना है इसको, कि मान लो कि आप सेम फोर्स लगाओ इधर से, ठीक है, जब एंड में लगाओगे तो रोटेशन करना क्या होगा, आसान होगा, इसको धीरे धीरे आप बढ़ाते जाओ इधर की ओर, रोटेट करना क्या होता है, डिफिकल्ट हो जाता है कि नहीं होता है? इसका यस मतलब सर। क्या? जैसे जैसे आप इधर की ओर आते जा रहे हो, इसका मतलब टॉर्क क्या होगा, इसका कम होते जा रहा होगा, टॉर्क क्या होता जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा टॉर्क रहेगा उतना ही पार्टिकल क्या करेगा, जल्दी रोटेट करेगा, इजीली रोटेट करेगा, सेम तरह से जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना पार्टिकल क्या करेगा, जल्दी मूव करेगा, ठीक है, फास्ट मूव करेगा, होता है ना ऐसा, ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है? ये सब चीज तो हम समझे कि कैसे फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, पार्टिकल रोटेट करेगा, हम एक जनरल फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, एक जनरल फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से मान लेते हैं कि एल डिस्टेंस पे, ठीक है, यहाँ से मान लेते हैं कि एल डिस्टेंस पे मैंने एक फोर्स लगा दिया है, एक फोर्स, ठीक है, कितना एंगल पे, मान के चलते हैं कि एंगल थीटा एंगल पे हमने फोर्स लगा दिया है, फोर्स एफ, ठीक है, आइए मान लेते हैं कि पॉइंट वो है जिसके वाट क्या है, फिक्स है, तो हमको निकालना है सबसे पहले टॉर्क क्या होगा, ठीक है, टॉर्क क्या होगा, टॉर्क बेसिकली क्या है, टॉर्क मतलब घुमाना, टॉर्क मतलब घुमाना, रोटेट कराना, ठीक है,
टॉर्क के कहने का मतलब क्या होगा, कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं टॉर्क को, ठीक है। टॉर्क को कैसे लिखाएंगे, तो ये हमारा हो गया टॉर्क का नोटेशन हो गया, ठीक है। ऐसे वो लिखते हैं, इसको पढ़ते हैं टॉर्क, ठीक है। आप कैसे भी टीवी लिख सकते हो, जैसे लिखना है लिखो। टॉर्क डिफाइन कैसे होता है, टॉर्क डिफाइन होता है टी इक्वल टू, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू इनटू अक्रॉस नहीं, इनटू लीवर आर्म, इनटू लीवर आर्म, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू लीवर आर्म। अब यहाँ से बात है कि लीवर आर्म क्या है, लीवर आर्म क्या है, लीवर आर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। लीवर आर्म कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसी क्वेश्चन में आते हैं। ये हमारा क्या है, फिक्स पॉइंट है, और यहाँ पे क्या है हमारा, ये फोर्स लगा रहे हैं F। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कौन सा होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये क्या हो जाएगा हमारा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यानी इस लाइन के अलोंग हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। इस लाइन के अलोंग क्या कर रहे हैं हम, फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो जिस पॉइंट के अबाउट आपको रोटेट कराना है, जिस पॉइंट के अबाउट आपको रोटेट कराना है, उस पॉइंट का, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से, ठीक है, उस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, लीवर आर्म नाम है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लीवर आर्म, ठीक है। तो टॉर्क इक्वल टू क्या आ जाएगा, टॉर्क हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना है, F इनटू लीवर आर्म। लीवर आर्म कितना होगा, ए डिस्टेंस कितना है आपको, ए डिस्टेंस है आपका L, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है आपका, L है, ठीक है। ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा ही होगा, ये भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। तो जो बताओ तो लीवर आर्म कितना होगा, लीवर आर्म L sin थीटा होगा कि नहीं होगा, यस सर। ये क्या होता है, L cos थीटा होता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, L sin थीटा क्या हो जाएगा, L cos थीटा। यहाँ पे जो लीवर आर्म आएगा, लीवर आर्म क्या आएगा, क्या आ जाएगा, L sin थीटा, L sin थीटा। यानी टॉर्क ऑफ द फोर्स, हमेशा टॉर्क कैसे डिफाइन करेंगे, तो किसी फोर्स का डिफाइन करेंगे, ठीक है। हमेशा टॉर्क डिफाइन करेंगे तो किसी फोर्स का, किसी एक्सिस के अबाउट, किसी पॉइंट के अबाउट, ये हो जाएगा टॉर्क ऑफ फोर्स F अबाउट O। ये जो टॉर्क है, ये क्या हो जाएगा टॉर्क ऑफ फोर्स F अबाउट पॉइंट O, ठीक है, अबाउट पॉइंट O। हमेशा टॉर्क किसका डिफाइन करेंगे, तो हमेशा टॉर्क डिफाइन करेंगे फोर्स का और किसी पॉइंट के अबाउट, ठीक है। अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जिस पॉइंट का अबाउट रोटेट करना है, अगर पॉइंट चेंज कर दोगे, ठीक है, इस पॉइंट की जगह पे इस पॉइंट को कर दोगे, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना होगा, तो अलग होगा, ठीक है। फोर्स चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो हर फोर्स का अलग अलग पॉइंट के अबाउट टॉर्क भी क्या आएगा, अलग अलग आएगा, ठीक है। तो हमेशा जब टॉर्क लिखेंगे तो लिखेंगे टॉर्क ऑफ फोर्स, ठीक है, अबाउट पॉइंट O P Q, जो भी पॉइंट है, ठीक है, उस पॉइंट के अबाउट, जिस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क निकालना होगा, ठीक है, उस पॉइंट का अबाउट टॉर्क कैसे निकालेंगे, उस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, किससे, किससे, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से, किससे, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से। वो क्या देगा हमको, टॉर्क देगा, वो क्या देगा, टॉर्क देगा, ठीक है। तो यहाँ पे टॉर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा, टॉर्क इक्वल टू हो जाएगा FL sin थीटा, FL sin थीटा। ये तो क्या आ गया, ये आ गया आपको मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क। टॉर्क कैसा क्वांटिटी होता है, टॉर्क क्वांटिटी होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। टॉर्क कैसा क्वांटिटी होता है, तो टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसका डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, देखो टॉर्क का दो ही डायरेक्शन होगा, या तो क्लॉकवाइज, या तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। आप अपने सेंस से देख सकते हो, ठीक है, किस सेंस में किधर की ओर रोटेट करेगा, उस हिसाब से आप इसका डायरेक्शन बता सकते हो। यहाँ पे जैसे क्या आएगा, ये कौन सा डायरेक्शन होगा, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे देखोगे तो डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब कैसा होगा, आपको पहले बताए थे, इसका मतलब क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब क्या होता है, ये तो केमिस्ट्री में पढ़े थे हम लोग। अरे डायरेक्शन बताने के लिए नहीं बताते हैं सर्कुलर मोशन में,
इसका मतलब क्या होगा, आउट ऑफ द प्लेन की इनसाइड द प्लेन। केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, क्या है केमिस्ट्री में ऐसा, ठीक है। मेटल नॉन मेटल को डिनोट करते हैं ना डॉट स्ट्रक्चर से, वो वाला। अच्छा अच्छा, देखो ऐसा जब भी दिखाया जाएगा इसका मतलब क्या होता है, इसे यहाँ पे 3D है ना, 3D मतलब क्या होगा, एक प्लेन होगा, इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है, इस प्लेन के ऊपर एक मान लो कि परपेंडिकुलर लाइन जा रहा है, ठीक है, ये होगा हमारा आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है, मतलब ये प्लेन से बाहर निकलने वाला एक्सिस होगा, ये क्या होगा, इन साइड ऑफ द प्लेन, ठीक है, ये होगा इन साइड ऑफ द प्लेन, और ये क्या होगा, आउटसाइड ऑफ द प्लेन, ठीक है। इसका मतलब इसका सेंस ऑफ रोटेशन देखोगे तो पता चल जाएगा किधर होगा, कैसा रोटेशन होगा, तो इसका जो एक्सिस होगा जिसके अबाउट रोटेट कर रहा होगा वो क्या होगा, आउटसाइड ऑफ द प्लेन होगा। अगर ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा होता तो कैसा होता, इन साइड ऑफ द प्लेन होता। कर्ल रूल से, कर्ल के रूल से, राइट हैंड थंब रूल से, कि जिस डायरेक्शन में पार्टिकल रोटेट कर रहा है उस डायरेक्शन में अपने फिंगर को कर्ल कर लो, ठीक है, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल रोटेट कर रहा है अपने राइट हैंड को, सॉरी राइट हैंड के चारों फिंगर को अपना कर्ल करो, तो जो अंगूठे का डायरेक्शन होगा वो क्या देगा, रोटेशन का डायरेक्शन देगा, क्या देगा वो, रोटेशन का डायरेक्शन देगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है, ये बात समझ में आ यस रहा सर, है, पक्का से, यस सर, पक्का से है, यस सर। ठीक है। इसको हम लोग ऐसे बोल सकते थे, एक एक तरीका हो गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू लीवर आर्म, ठीक है। लीवर आर्म कैसे निकालेंगे, तो जिस भी पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क निकालना है उस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से। लीवर आर्म क्या है, लीवर आर्म है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, ये क्या है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ओ मतलब जिस पॉइंट के अबाउट रोटेशन हो रहा है, ठीक है, पॉइंट ओ जिस पॉइंट के अबाउट रोटेशन हो रहा है, perpendicular distance of point O from line of action of force, line of action of force, ठीक है, जिस along force लग रहा है, जिस along डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं टॉर्क। पहला तरीका है, इसको हम लोग आगे भी देखेंगे, ठीक है, लेकिन अभी आप क्या करो, अभी आप टॉर्क निकालो, ठीक है। मान लो ये पॉइंट है हमारा, ठीक है, एक ये पॉइंट है हमारा O1, ये पॉइंट है हमारा O2, ठीक है, और यहाँ पे एक फोर्स लगा रहे हैं हम, ठीक है, इस तरह से फोर्स लगा रहे हैं, F इक्वल टू 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, और एक यहाँ से कितना डिस्टेंस है, तो टोटल जो लेंथ है, टोटल लेंथ मान लेते हैं 2 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक लेंथ मान लेते हैं कि 1 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ मान लेते हैं कि 1 मीटर है। आपको निकालना है टॉर्क ऑफ फोर्स F, ठीक है, टॉर्क ऑफ फोर्स F अबाउट O1 एंड O2 कितना हुआ, तो कितना होगा, अबाउट O1 देखेंगे तो क्या होगा, अबाउट O1 देखेंगे तो क्या होगा। अब देखो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है हमारा, ये है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है, ये है, ठीक है। अगर पॉइंट O1 के अबाउट हम लोग टॉर्क निकाल रहे हैं, पॉइंट O1 के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हैं, तो O1 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 2 मीटर हो जाएगा, तो टॉर्क ऑफ एफ कितना हो जाएगा, टॉर्क ऑफ एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू लीवर आर्म, लीवर आर्म कितना है, लीवर आर्म यहाँ पे 2, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, इसका यूनिट क्या आएगा, यूनिट आएगा फोर्स इनटू डिस्टेंस है न्यूटन मीटर, यूनिट क्या आएगा इसका, न्यूटन मीटर, यूनिट हो जाएगा इसका न्यूटन मीटर, ठीक है। तो अबाउट O2 बताओ कितना होगा, 10 अबाउट O2 न्यूटन। बताओ, टॉर्क ऑफ एफ देखोगे तो कितना आ जाएगा, तो जाएगा 10 न्यूटन, और लिवर आर्म कितना हो जाएगा, अगेन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तो ऐसा ही है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा 1 मीटर, क्योंकि टोटल कितना है 2 मीटर है, और नीचे 1 मीटर दे रखा है, तो ये भी कितना हो जाएगा 1 मीटर हो जाएगा, 10 इंटू 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, हो जाएगा 10 न्यूटन मीटर। तो देख रहे हो कि जिस तरह से पॉइंट, अगर रोटेशन का पॉइंट आप चेंज कर दो तो टॉर्क भी क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है, ठीक है।
तो किस पॉइंट के अबाउट रोटेट कराना आसान होगा? पॉइंट ओ के अबाउट आसान होगा कि पॉइंट O2 के अबाउट आसान होगा? O1 के O2, O1 के अबाउट टॉर्क क्या आ रहा है? ज्यादा आ रहा है। O1 के अबाउट टॉर्क क्या रहा है? सर O1 के अबाउट आसान है। O1 के अबाउट क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। ठीक है, O1 के अबाउट क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। ठीक है, एक रॉड है जो कि इस तरह से रखा हुआ है। ठीक है, एंगल थीटा, इसका लेंथ दे रखा है L, इसका मास दे रखा है M। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा? यहाँ पे एक फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पे नॉर्मल मान लेते N1, यहाँ पे नॉर्मल क्या लग रहा होगा? N2, और क्या लग रहा होगा? एक यहाँ पे mg लग रहा होगा। आपका सबका टॉर्क कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट टॉर्क ऑफ N1, N2 एंड mg। तीनों फोर्स का टॉर्क कैलकुलेट कर बताओ कितना होगा? टॉर्क ऑफ N1 कितना होगा? ठीक है, किस पॉइंट के बाद कैलकुलेट करना है? ठीक है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट में आप कैलकुलेट कर सकते हो पॉइंट ए, सेकंड में पॉइंट बी। फर्स्ट कर को अबाउट पॉइंट ओ, सॉरी अबाउट पॉइंट ए। ठीक है, पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करो सारे फोर्स का, फिर पॉइंट बी के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करो सारे फोर्स का। क्या होगा बताओ? पॉइंट ए हमको के समझ नहीं आया। मतलब सर N1 into L क्या समझ नहीं आया? बताओ पहले, बताओ क्वेश्चन बताओ। समझा दीजिए ना फिर से एक बार। पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करना है आपको, N1 का, mg का, N2 का। N1 का, N2 का और mg का पॉइंट ए के अबाउट। पॉइंट ए कौन सा पॉइंट है? इस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क कैलकुलेट करना है। इस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क कैलकुलेट करना है। ठीक है, कितना होगा? N1 का देखोगे, देखो पॉइंट कौन सा है? पॉइंट ए है, और यहाँ पे N1 किधर लग रहा है? N1 लग रहा है इधर की ओर, N1 लग रहा है इधर की ओर। ठीक है, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कौन सा हो गया? ये हमारा क्या हो गया? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हो गया, ये है ना, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यही है। तो बताओ, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से पॉइंट ए का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 0 है कि नहीं है? उसी लाइन पर लाई कर रहा है ना। अरे इसी लाइन पर अगर पॉइंट लाई कर जाए, इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा इस लाइन से? 0 होगा ना। यस सर। नहीं समझ में आया? अरे अगर मान ली पॉइंट सर यहाँ आ होता गया। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होता? इतना होता, लेकिन ये पॉइंट कहाँ आ गया? यही आ गया ना, इसी लाइन पे आ गया ना। इसी लाइन पे आ गया तो क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाएगा। लीवर आर्म कितना हो जाएगा इसका? 0 हो जाएगा। तो बोल सकते हैं N1 इंटू लीवर आर्म। ठीक है, यहाँ पे लीवर आर्म कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। N1 इंटू 0 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आना भी चाहिए था। यहाँ भी एग्जाम्पल देखे थे कि अगर फोर्स अगर आप इधर की ओर अप्लाई कर दो, इधर की ओर अप्लाई कर दो, तो बेसिकली क्या हो जाएगा? जिस पॉइंट के बाद कैलकुलेट करना, उस पॉइंट को क्या करेगा? इंटरसेक्ट कर देगा ये फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा? इंटरसेक्ट कर देगा। जब इंटरसेक्ट कर देगा तो टॉर्क कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है? N1 क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है ना पॉइंट ए को, जिसके बाद आपको टॉर्क निकाला, क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। N2 बताओ कितना होगा? टॉर्क ऑफ N2 किसके वाट? तो पॉइंट ए के वाट, पॉइंट ए के वाट। ठीक है, टॉर्क ऑफ N2 कितना होगा? तो यहाँ पे देखो पॉइंट ए क्या है हमारा? ए है। पॉइंट ए क्या हमारा? ए है। और N2 क्या लग रहा है? N2 इस डायरेक्शन में लग रहा है ना। N2 कैसे लग रहा है ना? यहाँ देखो N2 कैसे लग रहा है? ऐसे ऐसे लग रहा है। N2 कैसे लग रहा है? ऐसे लग रहा है। यस सर। ठीक है, इसका जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होगा वो क्या होगा? ये होगा। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा? ये होगा। ठीक है, इस पॉइंट का
लीवर आर्म कितना होगा, यहाँ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, आपको पता है कि ए लेंथ दे रखा है आपको कितना, ए लेंथ दे रखा है आपको एल, और ए एंगल दे रखा है आपको थीटा, ए एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ए लेंथ कितना हो जाएगा, एल साइन थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, एल साइन थीटा हो जाएगा ना। तो यहाँ पे मतलब N2 का टॉर्क निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, N2 का टॉर्क आ जाएगा N2 इंटू लीवर आर्म, ठीक है, N2 इंटू लीवर आर्म कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा N2 इंटू लीवर आर्म कितना हो जाएगा यहाँ पे, एल साइन एल थीटा हो जाएगा, साइन थीटा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, एल साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, उस तरह से mg का टॉर्क बताओ कितना होगा, टॉर्क ऑफ mg कितना सर होगा, mg into L/2 cos theta। अरे इतना जल्दी होशियार हो गया तुम तो, हैं, mg कहाँ लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है, कितना डिस्टेंस पे होगा mg, आपको बताया कि हमेशा वेट कहाँ पे लगता है, सेंटर ऑफ मास पे ना, mg कहाँ लगेगा, सेंटर ऑफ मास पे, सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, L/2 डिस्टेंस पे होगा। कहाँ से निकालना है, तो पॉइंट ए के वॉट से निकालना है टॉर्क। इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कौन सा होगा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये हो जाएगा, और इसका डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा हो जाएगा, इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये एंगल अगर थीटा है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, हो जाएगा L/2 cos थीटा। तो यहाँ पे mg का टॉर्क कितना हो जाएगा, यहाँ पे mg का टॉर्क हो जाएगा mg इंटू L/2 cos थीटा, होगा कि नहीं होगा, हाँ ना बोल दो, यस सर। होगा ना, mgl। अब हम नहीं बताएंगे, पॉइंट बी के बाद जरा निकालो फटाफट, फटाफट निकालो आप पॉइंट बी के बाद, ऐसे चुटकी में निकलता है टॉर्क, इतना टाइम नहीं लगता। पहले बताओ mg का टॉर्क कितना होगा, 0। mg का टॉर्क कितना होगा, 0 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि mg क्या कर रहा है, पॉइंट बी से ही जा रहा है, इसका लीवर ऑफ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। n1 का टॉर्क कितना होगा, तो n1 का हो जाएगा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है, n1 ये वाला into cos n1 इंटू cos थीटा, L/2 cos theta। हाँ कितना हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना आ गया, यही है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ले लो या फिर ये डिस्टेंस सेम ही है ना, दोनों डिस्टेंस क्या है, सेम ही है, तो कितना आएगा L/2 cos थीटा आएगा। यस सर। n2 को बताओ कितना होगा, सर ये वाला हो n2 जाएगा लीवर into L cos theta। L/2 फिर ये cos थीटा बोलता है, L/2 cos थीटा होगा कि नहीं होगा, L/2 cos थीटा होगा, यस सर। अरे बताओ, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि बताओ, अगर मान लो कि इस पे से 3 फोर्स लग रहा था, यहाँ पे क्या लग रहा था, 3 फोर्स लग रहा था, पूछे कि नेट टॉर्क कितना होगा, नेट टॉर्क कितना होगा, टॉर्क कैसा क्वांटिटी है, टॉर्क है वेक्टर क्वांटिटी, कैसे सम करेंगे, वेक्टर सम करेंगे, टॉर्क कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आपसे पूछे कि नेट टॉर्क अबाउट ओ कितना होगा, ठीक है, आपसे पूछे फाइंड नेट टॉर्क अबाउट ओ, ठीक है, नेट टॉर्क होगा तो कितना हो जाएगा, नेट टॉर्क हो जाएगा तो टॉर्क ऑफ n1 प्लस टॉर्क ऑफ n2 प्लस टॉर्क ऑफ mg, होगा कि नहीं होगा, सबको वेक्टर सम कर देंगे, अरे 3 टॉर्क है, 3 फोर्स लग रहा मान लो, तीनों फोर्स को क्या करेंगे, नेट फोर्स निकालना, मतलब तीनों फोर्स को क्या करना है, ऐड करना है, तो यहाँ पर रोटेशन में क्या करेगा, नेट टॉर्क निकालना, मतलब नेट टॉर्क निकालना मतलब सारे टॉर्क को क्या करोगे, वेक्टर सम कर दोगे, सारे टॉर्क क्या करोगे, वेक्टर सम कर दोगे, समझ में आ रहा है, यस सर। यस सर। ठीक है। तो वेक्टर सम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे रोटेशन में एक चीज फायदेमंद है वेक्टर सम करने के लिए, यहाँ पे देखो 2 ही डायरेक्शन होगा, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर टॉर्क का डायरेक्शन देखोगे, या तो क्लॉकवाइज आएगा या तो एंटी क्लॉकवाइज आएगा, और कुछ आएगा, और कोई आएगा क्या, नहीं। सेंस ऑफ रोटेशन देखोगे तो कोई चीज रोटेट कर रहा है पार्टिकल, या तो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा, इसमें तो 2 ही डायरेक्शन हुआ ना, इसमें तो क्या हुआ, 2 ही डायरेक्शन हुआ, तो किसी एक को पॉजिटिव मान लेना और किसी एक को नेगेटिव मान लेना। याद करो, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वहां पे क्या करते थे हम लोग, वेक्टर सम करने के लिए
एक ही स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा था, ठीक है, या तो वेलोसिटी पॉजिटिव है या तो वेलोसिटी नेगेटिव होगा, ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव लिख के हम क्या करते हैं, डायरेक्टली ऐड कर देते थे। यहाँ भी क्या है, दो ही Yes, sir. डायरेक्शन है ना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हो, सपोज दैट। हाँ, तो ध्यान रखना कि एक क्वेश्चन में अगर आपने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना है तो पूरे क्वेश्चन में क्लॉकवाइज पॉजिटिव रहेगा। अगर आप मान लो किसी क्वेश्चन में एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानते हो तो पूरे क्वेश्चन में क्या रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। एक कोई एक डायरेक्शन क्या करोगे, फिक्स कर लो। वहां पे जैसे करते थे ना, मान लो अपर डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव मान लिया, पूरे क्वेश्चन में अपर डायरेक्शन क्या होता था, पॉजिटिव होता था। आप अगर पूरे अपर डायरेक्शन को नेगेटिव मान लो तो पूरे क्या होता, साइन कन्वेंशन, कन्वेंशन है ना, तो अपने हिसाब से मानने की चीज है। अगर आपने अपर डायरेक्शन को नेगेटिव मान लिया तो क्या मानोगे, हर जगह पे नेगेटिव हो जाएगा, ऑटोमेटिकली नीचे डायरेक्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी हम उस तरह से एज्यूम करेंगे डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन यहाँ पे देखेंगे तो डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन दो ही होगा, एक होगा क्लॉकवाइज, या फिर क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर आप क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हो ऑटोमेटिकली एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर आपने क्लॉकवाइज को नेगेटिव लिया तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। हम ज्यादातर इस डायरेक्शन को फॉलो करेंगे, ठीक है। वहां भी हम लोग क्या बोले थे, आप किसी भी कोई मान सकते हो पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन हम लोग बोले थे कि हम क्या करेंगे, अपर डायरेक्शन को पॉजिटिव लेके ही चलेंगे, ठीक है। इससे क्या होता है, थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा, एक ही काम कर रहे हैं हर बार, अपर डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग नेगेटिव मान लेंगे। अब बताओ टॉर्क ऑफ एन वन, टॉर्क ऑफ एन वन कितना आया था, टॉर्क ऑफ एन वन क्या आया, जीरो आया था, इसको तो जीरो लिख देंगे, प्लस माइनस तो कोई मतलब ही नहीं है। टॉर्क ऑफ एन वन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। टॉर्क ऑफ एन टू, टॉर्क ऑफ एन टू कितना आया था, टॉर्क ऑफ एन टू कितना आया था, तो टॉर्क ऑफ एन टू आया था एन टू इंटू एल साइन थीटा, एन टू इंटू एल साइन थीटा, इंटू इंटू एल साइन थीटा। अब बताओ इसका जो टॉर्क है, इसका जो टॉर्क है पॉजिटिव है कि नेगेटिव होगा, N2 का टॉर्क किधर होगा, क्लॉकवाइज होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो अगर पॉइंट O के बाद देखोगे तो कैसे रोटेट कराना चाह रहा हो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, बोलो। फिर नहीं बोलते तो फिर हम Clockwise. नहीं बोलना शुरू करते हैं, तुम ऐसे शुरू करेंगे धड़ 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 पढ़ाते चलेंगे, कहानी खत्म हो जाएगा, समझ में आया नहीं आया, क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा N2 का। अरे So कैसे रोटेट कराना clockwise. चाहेगा, इधर के रोटेट कराना चाहेगा ना, क्या होगा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज हम क्या मान रहे हैं, पॉजिटिव मान रहे हैं, यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, पॉजिटिव लिख दिया, ठीक है। प्लस ऑफ mg का टॉर्क कितना होगा, mg का टॉर्क होगा, निकाल क्या है मैग्नीट्यूड, तो mg l cos थीटा बाई 2। अब बताओ mg का टॉर्क पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, कहाँ गया mg, कहाँ गया mg, हाँ mg का टॉर्क कैसा होगा, mg क्या करेगा, इस पॉइंट कैसे रोटेट करना चाहेगा, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा रोटेट करना चाहेगा Yes, ना, sir. इस डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ mg साइन। तो यहाँ पे क्या आ गया, आपको एक टॉर्क आ जाएगा, नेट टॉर्क कितना हो जाएगा, N2L साइन थीटा माइनस ऑफ mgl cos थीटा बाई 2, ठीक है। इस तरह से हम लोग नेट टॉर्क भी निकाल सकते हैं, नेट टॉर्क Sir, भी, ये net torque about A है ना? नेट टॉर्क अबाउट ए है। ये सारा काम करना है आपको अबाउट पॉइंट बी, अबाउट पॉइंट बी, ठीक है। अबाउट पॉइंट बी क्या करना है आपको, तो टॉर्क ऑफ N1 निकालना है, ठीक है, टॉर्क ऑफ N2 निकालना है, टॉर्क ऑफ mg निकालना है, एंड क्या करना है आपको, एंड नेट टॉर्क निकालना है। घर पर ट्राई करना, एंड आपको नेट टॉर्क आपको निकालना है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, नो No, सर। sir. पक्का निकाल लोगे, Yes, sir. पक्का, यस सर। पक्का है, यस सर। दे दे क्वेश्चन है, होमवर्क। नहीं जी अभी, ठीक है।
सर एक और चीज पूछना था। पहले एक क्वेश्चन देने से पहले दूसरा चीज और। हाँ बोलो, वापस से टॉर्क, वापस से टॉर्क। अभी हम लोग बोले थे कि मान लो, पूछ लेना तो भी, पहले पूछ लेना जो पूछना होगा, ठीक है। अभी बोले कि मान लो एक फोर्स लग रहा है इधर की ओर एफ, और मान लेते हैं कि थीटा एंगल पे लग रहा है। इस पॉइंट के वाट अभी हम लोग टॉर्क कैलकुलेट कर रहे थे, पॉइंट ओ के वाट। कैसे कैलकुलेट किया हमने? तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ड्रॉ किया, और इस पॉइंट का यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखा हमें, लीवर आर्म देखा, ठीक है। अगर डिस्टेंस माना एल है तो कितना हो जाएगा ये? एल साइन थीटा हो जाएगा। या फिर क्या कर सकते थे, तो फोर्स का अगर कंपोनेंट देखोगे, फोर्स का अगर आप कंपोनेंट देखोगे, ये वाला कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा इनटू ये कितना हो जाएगा? एफ कॉस थीटा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है। अगर हम नेट टॉर्क की बात करें, नेट टॉर्क की अगर बात करें, या फिर बोले कि टॉर्क ड्यू टू एफ, टॉर्क ड्यू टू एफ, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि टॉर्क ड्यू टू एफ साइन थीटा प्लस टॉर्क इसको एफ कॉस थीटा। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? टॉर्क एफ का टॉर्क कैसा होगा? तो दोनों का टॉर्क निकाल लेते हैं, एफ कॉस थीटा का एफ साइन थीटा का, ऐड कर देते हैं, वेक्टर सम कर देते हैं, आ जाएगा। Yes, sir. यस सर। ठीक है। एफ कॉस थीटा का टॉर्क कितना हो जाएगा? एफ कॉस थीटा का टॉर्क कितना होगा? 0। और एफ साइन थीटा का टॉर्क कितना होगा? तो जरा, ये क्या हो गया? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हो गया, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हो गया। और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अब डिस्टेंस कितना हो जाएगा? एल हो जाएगा। डिस्टेंस कितना हो जाएगा? एल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा एफ साइन थीटा इंटू एफ साइन थीटा इंटू एल। यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से हो जाएगा एफ एल साइन थीटा। पहले कैलकुलेट किए थे क्या? तो हम लोग कैलकुलेट किए थे कि एफ इंटू एल साइन थीटा, या फिर हमने यहाँ पे कर रहे हैं एफ साइन थीटा इंटू एल। दोनों बात क्या है? बराबर है, इसको ऐसे रहने देते हैं, एफ साइन थीटा इंटू एल। ठीक है। तो आप टॉर्क दोनों तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। या तो क्या करो कि डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर फोर्स का कंपोनेंट लो, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मतलब, ये मतलब ए पॉइंट, ठीक है, जितना डिस्टेंस है आर वेक्टर मान लेते हैं, आर वेक्टर के परपेंडिकुलर क्या करो? फोर्स का कंपोनेंट ले लो, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। या फिर क्या करो, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लो उसका, ठीक है। डिस्टेंस का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लो फोर्स के, ठीक है। ये मान लो कि आर है, आर वेक्टर है, आर वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लो फोर्स के, ठीक है। फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लो आर का। या फिर क्या करो, आर के परपेंडिकुलर आप फोर्स का कंपोनेंट ले लो, आर के परपेंडिकुलर आप फोर्स का कंपोनेंट ले लो, मल्टीप्लाई कर दो, टॉर्क क्या आएगा? सेम ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। आएगा ना? ठीक है। हाँ, अब तुम बोलो क्या पूछ रहा था। सर एक और टॉपिक था क्या? सर, प्योर रोलिंग करके था। उसके बारे में भी बता अरे दीजिए। यार, तुम लोग मतलब हमको समझ नहीं आता, जो चीज पढ़ा रहे हो उसी पे फोकस क्या नहीं करता है। एक तो तुम वहां से ले आए इधर टॉर्क पे। अब टॉर्क का सबसे लास्ट टॉपिक है प्योर रोलिंग, रोटेशन का सबसे लास्ट टॉपिक है प्योर रोलिंग। वहां पर डायरेक्ट कैसे पहुंच जाए बताओ? 7-8 लेक्चर के बाद पहुंचेंगे वहां पे। ठीक है। ठीक है, एकदम लास्ट टॉपिक है। अभी तो बस टॉर्क निकालना सीख रहे हैं, टॉर्क निकालना सीखेंगे तब तो देखेंगे रोटेशन कैसे होता है, ठीक है, कैसे रोटेट करता है, नहीं करता है। जब तो पढ़ाते रहते तो यही सब दिमाग में चलते रहता है क्या? है? नहीं ये सर, बात आया, करके रखे थे। टॉर्क निकालना आया, पहले तो टॉर्क निकालना सीखो, ना यस तो सर। रोटेशन गायब हो जाएगा। ठीक है, चलो तो अभी क्वेश्चन दे देते हैं। एक प्रोजेक्टाइल है, बोलो प्रोजेक्टाइल कहाँ से आ गया, जो कि मान लो इनिशियल वेलोसिटी u एट एंगल थीटा क्या किया गया है? प्रोजेक्ट किया गया है, ठीक है। एट एंगल थीटा विद इनिशियल वेलोसिटी u क्या किया गया है? प्रोजेक्ट किया गया है। तो निकालना है फाइंड टॉर्क एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, ठीक है। फाइंड फाइंड ये कैसे मूव कर रहा होगा? प्रोजेक्टाइल मोशन की तरफ मूव कर रहा होगा, ठीक है। तो निकालना आपको फाइंड
torque acting on particle at time t t टाइम के बाद, ठीक है, इस पार्टिकल पे कितना टॉर्क लग रहा होगा, कैलकुलेट करो। बताओ फटाक से कितना होगा। बम मारेंगे तुम लोग को। सर हम्म सर mg इंटू u cos थीटा। और इंटू टी नहीं होगा, टी टाइम के बाद क्या होगा, पोटेंशियल मान लेते हैं कहीं पे भी है, सपोज दैट टी टाइम का पोटेंशियल कहाँ पे है, यहाँ पे है, मान लेते हैं इसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है, इसका वाई कोऑर्डिनेट वाई है, ठीक है। मान लेते हैं कि पोटेंशियल टी टाइम के बाद क्या है, यहाँ पे है, तो पोटेंशियल फोर्स कौन सा लग रहा होगा, यहाँ पे फोर्स कौन सा लग रहा होगा, mg mg लग रहा होगा, और कोई फोर्स लग रहा होगा, mg लग रहा होगा ना, ठीक है। तो टी टाइम के बाद अगर mg का टॉर्क निकालना है, यहाँ पे बेसिकली निकालना है कि आपको टॉर्क ऑफ mg निकालना है, घुमा फिरा के दे दिया ऐसे ही फालतू में। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कौन सा होगा, वर्टिकल लाइन होगा, ठीक है। किस पॉइंट के वाट निकालना है, तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के वाट निकालना है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इस पॉइंट के वाट क्या करना था आपको, टॉर्क निकालना था। इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा इस फोर्स से, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा कि नहीं होगा, यस सर। यस सर। एक्स, अरे एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, हो जाएगा एक्स इंटू एम जी, मानते हो। और एक्स इक्वल टू क्या होगा, कुछ नहीं होगा सर, यू कॉस थीटा इंटू टी तो होगा। यस सर। ऐसा क्वेश्चन दे दिया, सोचो, ऐसा लगा तो तुम लोग को पता नहीं क्या है, बहुत भारी था ना, नहीं नो 10 केजी सर। का, 10 केजी का था कम से कम। चलो फटाफट अब टॉर्क कैलकुलेट कराओ। एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है एट एन एंगल ऑफ, अपना तो फेवरेट एंगल है 53, ठीक है। और एक फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का एट एन एंगल ऑफ, मान लेते हैं 37, ठीक है। इसका लेंथ कितना है, लेंथ एल है। इस पॉइंट का सेंटर का वाट निकालना है आपको, कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा L/2, ठीक है। टॉर्क, नेट टॉर्क निकालना है आपको, टोटल टॉर्क कितना होगा, फाइंड नेट टॉर्क, नेट टॉर्क बोलेंगे तो सबका टॉर्क निकालना ही पड़ेगा आपको, फाइंड नेट टॉर्क, ठीक है, अबाउट ओ, फटाफट करते चलो। फाइंड नेट टॉर्क अबाउट सी, सर
सर फर्स्ट जी वाले सर। का 11L के समथिंग कुछ होगा शायद। शायद शायद क्या होता है? हैं? अरे शायद ही ना बोले। क्या शायद बोलेंगे? ये हमारा क्या है? आंसर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से? सर 4L/5 होगा पहला का। पहले का L इक्वल टू 1 ले लो ना। चलो ऐसे काम करते हैं। जब सब डाटा दे ही रहे तो इसको L देने का क्या फायदा? L इक्वल टू 1 मीटर मान लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? L/2 डिस्टेंस कितना हो जाएगा? कैलकुलेट करो ना फटाफट। ये डिस्टेंस कितना आएगा? एक बार परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये वाला कितना लेंथ है? ये लेंथ है आपका L/2। ठीक है, L/2 cos थीटा वाला ये वाला आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? sin थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? 10 इंटू, डायरेक्टली लिखेंगे हम, देखो टॉर्क इक्वल टू, नेट टॉर्क की बात कर रहे हैं तो नेट टॉर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो गया लाइन ऑफ एक्शन फोर्स कितना होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना होगा? 10। और फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? पॉइंट ओ से तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको 1 इंटू साइन ऑफ 53 ना। मानते हो? देख यस लेना सर। कुछ गलती यस सर। गलती आजकल बहुत गलत लिख रहा हूँ। L cos थीटा L sin थीटा। ठीक है, ठीक है। अब ये कैसा होगा? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? कैसे रोटेट कराएगा इसको? क्लॉकवाइज। इसमें लिखा था पॉजिटिव, क्लॉकवाइज को मान लेते हैं हम लोग पॉजिटिव प्लस। ठीक है, इसका क्या होगा? तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है? ये है। इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? ये होगा। कितना हो जाएगा? अब कितना हो जाएगा? L/2 हो जाएगा 20 इंटू L/2 ना मैडम, मैं बोल ही रहा हूँ बहुत गलती लिख रहा हूँ आजकल। 1/2 इंटू क्या हो जाएगा? cos 37 के sin 37 sin 37 होगा ना। ये एंगल कितना है? 37 है। और ये यस लेंथ कितना है? ये है ना परपेंडिकुलर। ये लेंथ कितना होगा? हाफ होगा। तो हाफ का ये वाला यस सर। कंपोनेंट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा cos वाला हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? sin वाला हो जाएगा। अब टॉर्क में तो बच्चे थोड़ी ना रहोगे, बताओ कितना होगा? अब ये देखो, ये जो फोर्स लग रहा है ये क्या लग रहा है? इस डायरेक्शन में लग रहा है। फोर्स क्या लग रहा है आपको? इस डायरेक्शन में लग रहा है। ये किधर को रोटेट करना चाहेगा इसको? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? सर अरे इधर एंटी के फोर्स लगाएंगे, क्लॉकवाइज। किधर के रोटेट कराएगा इसको बताओ? एंटी क्लॉकवाइज। अरे एंटी क्लॉकवाइज नहीं रोटेट एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉकवाइज नहीं कराएगा, नहीं कराएगा। सर कराएगा बोल दे सर। तो कराएगा। हाँ, ये डायरेक्शन क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा आपको माइनस आ जाएगा, क्योंकि क्लॉकवाइज को हमने पॉजिटिव माना तो एंटी क्लॉकवाइज क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। बताओ कितना आ जाएगा? sin 53 बताओ। 4/5। 4/5। अच्छा 4/, और 8/10 नहीं होगा? है 4/5 तो कितना हो जाएगा? तो 4/5 हो गया तो नीचे कितना हो गया? 10 हो गया। 2 इंटू 5 कितना हो गया? 10। 10 10 कितना होगा? कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा? 4। यस सर। 4 और इससे कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 3/5 ना। 37 यस सर। 3/5। 5 5 कितना हो जाएगा? 10। 10 से ऊपर कट जाएगा कितना? -2। ऊपर इधर के 3 तो बचा हुआ है, कितना हो जाएगा? -6 आ जाएगा आपको -2 न्यूटन मीटर। -2 क्या बता रहा है इसका मतलब? जो नेट रोटेशन होगा किस डायरेक्शन में होगा? तो किस डायरेक्शन होगा? एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन होगा कि नहीं होगा? होगा। यस सर। ठीक है, तो इसमें कैलकुलेट हो जाएगा। पॉइंट सी के बाद टॉर्क निकालो क्या होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉइंट जो लाइन रहेगा ना उसी पे निकाल सकते हैं, बाहर वाला पॉइंट पे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या होगा बताओ? N1 का टॉर्क कितना हो जाएगा? निकाल सकते हो। N1 का टॉर्क निकालोगे, सॉरी N1 का टॉर्क निकालोगे तो क्या होगा? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये हो जाएगा। इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये वाला लाइन हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यस सर।
इसका निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हो जाएगा, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। इसका देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। ये निकाल लो घर पे। यस सर। सर ये अभी ठीक है, निकल गया। वेरी गुड। हाँ बताओ। और सबका देख लेना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देख के पॉजिटिव नेगेटिव साइन पुट करके उसको ऐड करके नेट टॉर्क निकाल देना। ठीक है, बोलो 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 ना जी, बताओ। यस सर। बोलो, बोल रही थी, इसका आंसर L into N1 आंसर sin बोल रही theta थी क्या? plus, यस सर। आंसर कितना आएगा? आंसर क्या है, आंसर तो लेके आना तो चेक करेंगे। आंसर कितना आएगा उसका जी? आंसर आ जाएगा N1 इंटू, इसको मान लेते हैं क्लॉकवाइज पॉजिटिव हो जाएगा, N1 इंटू L साइन थीटा, ठीक है, प्लस mg का देखेंगे तो क्या जाएगा, mg का हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस में लिख लेंगे अपन, mg इंटू कितना हो जाएगा, L बाई Cos टू theta कॉस थीटा, L बाई टू कॉस थीटा, और N1 N2 कितना हो जाएगा, N2 हो जाएगा N2 इंटू cos N2 theta इंटू L कॉस थीटा, ठीक है। अब फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, फ्रिक्शन का 0 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे निकालो जरा, टॉर्क ऑफ mg निकालो कितना होगा, ये आया होगा एंगुलर एसएचएम में, ये आया होगा ना अभिषेक, यस सर। यही आया होगा ना सिंपल पेंडुलम में टॉर्क निकालने के लिए, हाँ हाँ शुरुआत तो यही यहीं से आया हुआ था। होगा। टॉर्क निकालो, टॉर्क ऑफ mg कितना होगा, देखो जरा निकाल पाओगे तुम। सर स्ट्रिंग का लेंथ क्या दिए हैं? एल मान लेते हैं ना, हर बार यही करते हैं, एल क्या हो जाएगा, आप इसमें निकाल सकते हो कि लेंथ के परपेंडिकुलर फोर्स निकाल लो, दोनों तरीके बताए हैं। mg ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, mg cos थीटा। तो टॉर्क ऑफ mg अगर बात करेंगे क्या हो जाएगा, या तो क्या बोले लेंथ के परपेंडिकुलर लिख लो, लेंथ का परपेंडिकुलर फोर्स कितना है, तो mg sin थीटा है, तो क्या हो जाएगा l yes sir इंटू mg sin थीटा, या फिर क्या करो, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हो गया, ये थीटा है, ये कितना हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, l sin थीटा हो जाएगा। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हैं, टॉर्क ऑफ mg कितना हो जाएगा, l इंटू mg sin थीटा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, yes sir यस सर। ठीक है। तो ये हमारा हो गया, टॉर्क किसी भी फोर्स का निकाल लोगे, किसी भी फोर्स का निकाल लोगे टॉर्क, कि नहीं निकालोगे, निकाल लोगे, यस सर निकाल लो। yes sir अरे बोलो हाँ ना, बोलते चलो। वेक्टर फॉर्म ऑफ टॉर्क, टॉर्क है ही वेक्टर, तो वेक्टर फॉर्म तो लिखेंगे ना, ठीक है, वेक्टर फॉर्म तो लिखेंगे। कैसे लिखते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ, ये मान लेते हैं कि आर वेक्टर है, इस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क निकालना था, और यहाँ पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, एट एंगल ऑफ थीटा, एट एंगल ऑफ थीटा। कैसे लिखते हैं, हमको पता है कि टॉर्क इक्वल टू कितना होता है, टॉर्क इक्वल टू कितना होगा, बताओ जरा, बताओ, अभी नहीं निकाले जी, एल की जगह पर आर था बस, सॉरी आर की जगह पर एल था बस, कितना होगा, आर साइन थीटा इंटू एफ होगा कि नहीं होगा, यस सर। होगा। हाँ। और सेंस ऑफ रोटेशन कैसा होगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी एंटी। क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर इसको लिखे मैं इस तरह से, ये हमारा आर वेक्टर हो गया, ठीक है, और आर एफ साइन थीटा कैसे आता है,
अगर हम लोग आर क्रॉस एफ करें, आर क्रॉस एफ करें, क्या आ जाएगा? सेम चीज आएगा कि नहीं आएगा? आर एफ साइन थीटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर टॉ इक्वल टू आर क्रॉस एफ लिखे तो सेम चीज आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. डायरेक्शन देखो कैसे होगा, क्रॉस वेक्टर का डायरेक्शन ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर करते थे, क्या आता था ए बी साइन थीटा। और डायरेक्शन कैसे देखते थे? तो राइट हैंड थंब रूल से ए वेक्टर की तरफ हाथ रख के बी वेक्टर को क्या करेंगे, कर्ल करेंगे अपने फिंगर को, जो थंब का डायरेक्शन होगा क्या देगा? डायरेक्शन देगा। तो उसके लिए वेक्टर फॉर्म में हम लोग किसी टॉर्क को, ठीक है, टॉर्क को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? तो टॉर्क इक्वल टू क्या आ जाएगा? आर वेक्टर क्रॉस ऑफ एफ वेक्टर, आर वेक्टर क्रॉस ऑफ एफ वेक्टर। ये क्या हो गया? वेक्टर फॉर्म ऑफ टॉर्क, वेक्टर फॉर्म ऑफ टॉर्क, ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ टॉर्क, ठीक है। अच्छा बताओ कि अब आते हैं हम लोग सबसे पहले इसमें इक्विलिब्रियम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब इक्विलिब्रियम की बात करेंगे हम लोग बोलेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम। जैसे वहां पे बोलते थे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। बड़ा सिंपल है, ठीक है। क्या होना चाहिए बताओ जरा, गेस करके तुक्का मारो जरा। रोटेशनल इक्विलिब्रियम कब होगा? तो नेट टॉर्क कितना होना चाहिए? इफ नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज 0। 0. जैसे नेट फोर्स का तो 0, तुक्का भी नहीं मारने आता तुम लोग, क्या करोगे? इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं ना, इक्विलिब्रियम से क्या चमकता है? नेट फोर्स 0, रोटेशनल मोशन, नेट टॉर्क कितना होना चाहिए? 0, ठीक है। अगर किसी सिस्टम पे अगर नेट टॉर्क क्या है? 0 है, ठीक है। नेट टॉर्क क्या है? 0 है, मतलब सिस्टम क्या है? सिस्टम है रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है मतलब क्या होगा? ओमेगा क्या होगा? ओमेगा इक्वल टू क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ओमेगा इक्वल टू क्या होगा? कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा? ओमेगा इक्वल टू क्या होगा? कांस्टेंट होगा, यानी कांस्टेंट ओमेगा से क्या करेगा? रोटेट करेगा, ठीक है, पार्टिकल। ओमेगा चेंज नहीं होगा, क्योंकि वहां भी देखते थे कि वेलोसिटी चेंज करने के लिए, लीनियर वेलोसिटी चेंज करने के लिए फोर्स चाहिए होता था, जिससे आप बोलते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या बोलते थे? इफ नेट इक्वल टू 0, इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या बोलते थे? अगर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल क्या है? 0 है, मतलब उस पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा? रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। सेम चीज बोलेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। इफ नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज 0, इट मींस angular velocity of the system is remains constant, angular velocity of the system is remains constant। वेलोसिटी क्या करेगा? चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो इन द एब्सेंस ऑफ द नेट टॉर्क, ऐसे बोल सकते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ द नेट टॉर्क, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डज नॉट चेंज, ठीक है। एब्सेंस मतलब सेम चीज हो गया, टॉर्क 0 होगा तब, ठीक है, टॉर्क 0 होगा तब। तो कोई सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है, सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है, अब इक्विलिब्रियम से मतलब हम लोग एक चीज से नहीं समझेंगे, अब इक्विलिब्रियम समझेंगे यहाँ पे दो चीज से, एक समझेंगे ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम और एक समझेंगे रोटेटरी इक्विलिब्रियम। अगर दे रखा है कि सिस्टम क्या है? इक्विलिब्रियम में है, सिस्टम क्या है? इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब सिस्टम में क्या होगा? ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम भी होगा और रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी होगा। अभी तक हम लोग सिर्फ सिर्फ ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम की हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग सारा चीज सॉल्व करेंगे, सारा चीज सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, मान लेते हैं एक रॉड है, एक रॉड है, दो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। ऐसे मान लेते हैं टेंशन कितना है? T1। ऐसे मान लेते हैं टेंशन कितना है? T2, ठीक है। इसका मास मान लेते हैं कि है m, और मान लेते हैं कि
टोटल लेंथ इसका कितना है, एल है, ठीक है, और ए वाला एक्चुअली वन एंड पे है, ठीक है, तो ऐसा डायग्राम गड़बड़ बन गया। ये मान लो कि इसका वन एंड पे कनेक्टेड है स्ट्रिंग 1, और ये जो कनेक्टेड है स्ट्रिंग 2, ये कनेक्टेड है क्या है, L/2 डिस्टेंस पे, ठीक है। ये हमारा क्या है, रॉड है। हमारा क्या है, रॉड है, जिसका मास कितना है, m है, ठीक है। दिया हुआ है सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या हो गया, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम हो गया, इसका मतलब हो गया ये क्या होगा, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम एज वेल एज रोटेटरी इक्विलिब्रियम। सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वेशन ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम का। इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में भी हो गया, ठीक है। सिस्टम इन इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया, सिस्टम इन इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया एफ नेट ऑन पार्टिकल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, एंड टॉर्क नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। नेट टॉर्क एंड नेट फोर्स दोनों क्या होंगे, 0 होंगे। नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क दोनों क्या होंगे, 0 होंगे। तभी क्या बोलेंगे हम, सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में, सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम है, ठीक है। नहीं तो आपको अगर सिर्फ और सिर्फ नेट टॉर्क 0 होगा तो क्या होगा, सिर्फ नेट टॉर्क 0 होगा तो होगा क्या, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अगर सिर्फ नेट फोर्स 0 होगा तो क्या होगा, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, ठीक है। यहाँ पे अगर नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स 0 है, तो यहाँ से क्या इक्वेशन मिलेगा हम लोग को, यहाँ से इक्वेशन मिलेगा T1 प्लस T2, T1 प्लस T2 इक्वल टू क्या होगा, mg होगा कि नहीं होगा, T1 प्लस T2 इक्वल टू क्या जाएगा, mg हो जाएगा, हो जाएगा। बोलो, अरे बोलो, यस सर। क्या होगा जी, गायब हो गया क्या, है। अरे हो कि भाग गए, यस है सर है। सर। चुप हो जाते थे, गुमशुदा की तरह तुम कोई कुछ बोलता ही नहीं है, ठीक है, कुछ बोलता नहीं है। इसको L/2 ना लेके, इसको थोड़ा सा, इस केस में क्या होगा कि T1 0 हो जाएगा, L/2 ले लेंगे तो L/2 करके भी कर सकते हैं, लेकिन क्या हो जाएगा उसमें 0 हो जाएगा, हम लोग को मजा नहीं आएगा, ठीक है। ये डिस्टेंस मान लेते हैं कि कितना डिस्टेंस है, L/2 प्लस L/4 कितना हो गया जी, 3L/4 मान लेते हैं कि 3L/4 डिस्टेंस पे दूसरा स्ट्रिंग लगा हुआ है, ठीक है। तो T1 प्लस T2 क्या होगा, तो कितना भी डिस्टेंस पर लगा हुआ है उससे तो कोई मतलब नहीं है। ट्रांसलेशन में क्या होगा, T1 प्लस T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg हो जाएगा, क्योंकि इस सिस्टम पर देखोगे, इस सिस्टम पर देखोगे ऊपर क्यों क्या फोर्स लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है T1, एक फोर्स लग रहा है T2, अब कहाँ पे लगा हुआ उसका कोई मतलब नहीं है। और इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है mg, इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है mg, ठीक है। किस पॉइंट पे लग रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। अगर ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम है तो क्या होगा, T1 प्लस T2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, mg आ जाएगा। ये कहाँ से इक्वेशन आया, इक्वेशन आया ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम से, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम से, ठीक है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम से क्या होगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम से क्या होगा, तो नेट टॉर्क इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, नेट टॉर्क इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो नेट टॉर्क इक्वल टू 0 कहने का मतलब क्या होता है, किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, किसी भी पॉइंट पे कहीं भी ले लो, एक पॉइंट आप यहाँ भी ले सकते हो, ठीक है। अगर टी नेट इक्वल टू 0 बोल दिया, इसका मतलब किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉप टॉर्क कैलकुलेट करो, हर पॉइंट के अबाउट क्या आएगा, 0 आएगा, चाहे ये पॉइंट ले लो, चाहे आप ए पॉइंट ले लो, चाहे आप ए पॉइंट ले लो, या फिर यहाँ पे कहीं पे पॉइंट ले लो, या फिर बाहर कहीं पे ले लो, इधर ले लो, इधर ले लो, कहीं भी ले लो, हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना आएगा, 0 आएगा। अगर नेट टॉर्क कितना दे रखा है आपको, 0 दे रखा है, तो नेट टॉर्क अगर 0 दे रखा है तो किसी भी पॉइंट के आप अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करो, हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना आएगा, 0 आएगा, हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है, ठीक है। ये तो आप क्या करोगे, ऐसा पॉइंट सिलेक्ट करोगे टॉर्क निकालने के लिए, ऐसा पॉइंट सिलेक्ट करोगे जिसके अबाउट टॉर्क निकालना क्या हो, मिनिमम हो। जैसे कि मान लो आप इस ये पॉइंट सिलेक्ट कर लो, नहीं सर हम इस पॉइंट के अबाउट निकालेंगे टॉर्क, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना क्या होगा, मान लो कि आप यहाँ से आप बोले कि नहीं सर एक्स डिस्टेंस पे और ये वाई वाला डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालेंगे। इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना क्या है, डिफिकल्ट है ना, क्या करना पड़ेगा, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना पड़ेगा, फिर इसका यहाँ से देखना पड़ेगा,
तो इसका यहाँ से देखना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये सर लेकिन अगर टॉर्क हम लोग जीरो पे रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा ना? टॉर्क 0 पे रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा, इक्विलिब्रियम आ गया ना। नहीं Yes, पॉसिबल ऐसा नहीं है, अगर मान लो कोई पहले से रोटेट कर रहा होगा, तो मान लो कोई रॉड क्या कर रहा है, पहले से रोटेट कर रहा है, इस पे उसका मान लो कि टॉर्क ओमेगा जीरो से क्यों रोटेट है? कर रहा है कांस्टेंट पे, टॉर्क 0 है। अरे कोई वेलोसिटी अगर तुम लोग समझ नहीं रहे हो, अगर मान लो कि पार्टिकल के पास ऑलरेडी वेलोसिटी है v इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है? अगर पार्टिकल के पास कांस्टेंट वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, कितना फोर्स लग रहा है वहाँ पे? 0 ही लग रहा है ना। यस सर। फोर्स कितना लग रहा है? 0 लग रहा है। ऐसा नहीं बोलोगे ना कि बिना फोर्स के मूव कैसे कर रहा है। मोशन को चेंज करने के लिए, वेलोसिटी को चेंज करने के लिए फोर्स रिक्वायर्ड होता है। कोई यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो फोर्स नहीं रिक्वायर्ड होगा, यूनिफॉर्म समझ एंगुलर गए सर। वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, टॉर्क रिक्वायर्ड नहीं होगा, ठीक है। किसी ने टॉर्क सेट किया होगा इसको पहले ओमेगा से, ठीक है, अब आपको टॉर्क एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड आपको नहीं होगा, ठीक है। तो हम कौन सा पॉइंट सेलेक्ट करेंगे? ऐसा पॉइंट सेलेक्ट करेंगे जहां से टॉर्क निकालना क्या होगा, अपने को आसान होगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे जो mg लगेगा, क्या लगेगा, यही पे लगेगा ना, सेंटर ऑफ मास पे mg क्या लगेगा यहाँ पर। अगर इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखें तो क्या हो जाएगा, mg का टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, mg का टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। एक का टॉर्क तो नहीं निकालना पड़ेगा। उस तरह से मान लो कि ए पॉइंट लेता, ए पॉइंट भी बढ़िया है, इस पॉइंट में क्या होगा, तो T1 का टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एटलीस्ट एक का टॉर्क नहीं निकालना पड़ रहा है, इससे ए ले लोगे, ये भी क्या है, बढ़िया पॉइंट है। इसमें क्या होगा, T2 का टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बाकी mg का बचेगा, mg का बचेगा, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, निकालना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। तो नेट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट, इसको कुछ पॉइंट मान लेते हैं, ए पॉइंट मान लेते हैं। तो टी नेट देख लेते हैं कितना होगा। तो T1 का टॉर्क कितना हो जाएगा, T1 का टॉर्क हो जाएगा T1 इंटू, ठीक है, T1 इंटू फटाक से बताओ कितना होगा, L/2 होगा, L/2 होगा। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज हो जाएगा पॉजिटिव। T1 का टॉर्क क्या हो जाएगा, T1 कैसे रोटेट करना चाहेगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा L/2, इसको रोटेट कैसे किया जाएगा, ऐसे कराना चाहेगा तो हो जाएगा क्लॉकवाइज। mg का टॉर्क कितना हो जाएगा, टॉर्क ऑफ mg तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेट टॉर्क निकाल रहे हैं, ठीक है, क्या जाएगा टॉर्क ऑफ T1 प्लस टॉर्क ऑफ mg प्लस टॉर्क ऑफ T2। हम लोग देख रहे हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो टॉर्क ऑफ T2 कितना हो जाएगा, टॉर्क ऑफ T2 हो जाएगा माइनस ऑफ T2 इंटू, माइनस ऑफ T2 इंटू कितना, L/4। माइनस के लिए तो ये वाला T2 जो होगा, इस पॉइंट के बाद देखो कैसे रोटेट कर रहा होगा, ऐसा ना, एंटी क्लॉकवाइज। इसको क्या मान लिया हमने, नेगेटिव मान लिया। इस कहां से इक्वेशन आ जाएगा एक आपको, कि T1 इंटू L/2 माइनस T2 इंटू L/4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। यहाँ से इक्वेशन आ जाएगा आपको कितना आ जाएगा, 2T1 माइनस ऑफ T2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ से T1 T2 दोनों सॉल्व कर सकते हैं आप। एक इक्वेशन ये आ गया था, एक इक्वेशन आपको ये आ गया था, ठीक है। ये इक्वेशन कहाँ से आया, तो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम से आया। और ये क्वेश्चन कहाँ से आया, ये इक्वेशन आया रोटेशनल इक्विलिब्रियम से, क्या आया, रोटेशनल इक्विलिब्रियम से, ठीक है। आया कि नहीं आएगा, आएगा। आया कि नहीं आएगा, ठीक है। आज के लिए हम लोग यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, आज हम लोग यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं।